हेलो बच्चों, मैं रंजित कुमार मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का शेष क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आइए बच्चों, आज की क्लासेस शुरू करें। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। आइए बच्चों, सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रथम पद ए कितना है 3, सार्वंतर अंतर डी, तो दूसरे में से पाला यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अंतिम पद एल कहिए या एन, कितना है बच्चों 253। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों तो AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब बच्चों, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, अर्थात n ज्ञात करना होगा। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। यदि an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू बच्चों 253, a का वैल्यू 3, n का वैल्यू ज्ञात करना है और d का वैल्यू आपको 5 या 253। 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आइए 5 से n में गुना करेंगे तो 5n और 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 या 253 में से 3 जाएगा तो 250 इक्वल टू 5n -5 या 250 माइनस में इधर 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 5n, तो 255 इक्वल टू 5n या 255 बटा 5 इक्वल टू n। n के साथ 5 क्या है बच्चों गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 5 से 5 बार में 1 यानी कि, इसलिए n का वैल्यू हमारा क्या आ गया 51। यानी कि इसमें इस AP में टोटल पद कितने हैं बच्चों तो 51 है। अब कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बच्चों, तो अंतिम से 20वां पद के लिए बच्चों हम क्या करेंगे 51 यानी कि कुल पदों में से हम क्या करेंगे 20वें पद को 20 पद को घटाएंगे तो आपको क्या ज्ञात होगा 1 का 1 और 5 में से 2 गया 3, 31वां पद। लेकिन बच्चों AP में हम जो घटाते हैं उस पद को न लेके उससे एक ज्यादा लेते हैं, यानी कि इसलिए 32वां पद हमें 32वां पद निकालना है। आप n का वैल्यू 51 यानी कि टोटल पद हम कितना लिया बच्चों 51। अंतिम से 20वां पद कह रहा है तो उसको हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा
3100 पद, लेकिन एपी का बात करें तो 31 पद ना लेके हम उसे ज्यादा लेते हैं, यानी कि 3200 पद। इसलिए 3200 पद क्या होगा बच्चों, A32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यही ना ज्ञात करना है व्हाट, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 31D, यानी कि A का वैल्यू क्या है बच्चों 3 और 31D का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 5, यानी कि 3 प्लस 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 155 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 158। यही बच्चों हम लोग का आंसर होगा। आए बच्चों फिर से समझ लें। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20 पद, तो यहाँ प्रथम पद A है यानी कि 3 है, सार बनकर ज्ञात करिए 5 आया। अंतिम पद बच्चों जिसको हम L या AN कहते हैं 253 है। अंतिम से 20 पद कह रहा है, इसलिए अंतिम से 20 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि इस AP में टोटल पद कितने हैं, इसलिए n ज्ञात करना होगा। तो n के माध्यम से हम क्या किए यहाँ पे बच्चों n ज्ञात कर लिए। जब n हमारा निकल गया तो हम क्या किए टोटल पद यानी कि 51 में से हम अंतिम से 20 पद के लिए यानी कि 20 को घटा लिए तो 31 पद आया, यानी कि 31 आया। लेकिन हम AP के फॉर्म में बात करें तो हम उससे एक बढ़ा के लेते हैं यानी कि 3200 पद। A32 ज्ञात करना बच्चों, A32 यानी कि A प्लस 31D हम उसको लिख सकते हैं। तो A का वैल्यू 3 है और 31 अपने जगह पे रहा, D का वैल्यू क्या है 5, तो 5 से 31 में गुना किया 155 और उसमें 3 जोड़े तो क्या है बच्चों 158। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया बच्चों, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, यानी कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है, छठे और 10वें पदों का योग बच्चों 44 दिया है, तो कह रहा है AP के 3 और पद ज्ञात करना है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। माना कि AP का के प्रथम पद A तथा सारबंतर D है, प्रथम पद A और सारबंतर D है। प्रश्न से क्या कह रहा है बच्चों, AP का चौथा और 8वें पद, यानी कि चौथा A4 और 8वां यानी कि A8 कितना बच्चों दोनों का योग, यानी कि योग का मतलब पल, दोनों को योग कितना है 24। A4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों A प्लस 3D और A8 को A प्लस 7D इक्वल टू 24। यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी कि 2A हो जाएगा 3D और 7D, 3 गो D और 7 गो D जोड़ेंगे तो 10 गो D हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 24। दोनों में आप देख रहे हो 2 है तो 2 कॉमन ले ले तो इसमें A बचा और इसमें 5D इक्वल टू 24। तो 2 से हम क्या बार बार में काट देंगे, यानी कि A प्लस 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 12। समीकरण 1 मान लेंगे बच्चों। यहाँ पे एक कॉमन नया चीज आया था आप लोग के लिए, तो कॉमन सबसे पहले कॉमन हम उसी संख्या को निकालते हैं जो दोनों में मौजूद हो। इसको भी हम 2 गुने A लिख सकते हैं, इसको भी हम 2 गुने 5D लिख सकते हैं। तो 2 आप दोनों में क्या देख रहे हो 2 दोनों में मौजूद है, इसलिए हम 2 को कॉमन निकालें। कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है। ठीक बच्चों, फिर देखिए पुनः प्रश्न से फिर क्या कर रहे हैं छठे और 10वें पदों का जो, यानी कि A6 और 10वां यानी कि A10, छठा और 10वां यानी कि A6 प्लस A10 दोनों का योग कितना बच्चों 44।
A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44। एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2A हो जाएगा, 5 गो D है 9 गो D, 14 गो D इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 44। अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेते, A प्लस 7D इक्वल टू 44। तो 2 से इसको 22 बार हम कैंसिल कर दें। कैंसिल क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि गुना में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहीं पे हम कर ले रहे हैं इसको। तो A प्लस 7D इक्वल टू हो जाएगा आपको 22 समीकरण 2। अब आप देखिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन किसी विधि से आप सॉल्व करके A और D का वैल्यू ज्ञात करोगे। A और D का वैल्यू आ जाएगा तो हम AP के व्यापक रूप के माध्यम से 3 को पद ज्ञात कर लेंगे। तो आइए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, बच्चों घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ए को काटने, मन में जो है ए को काटने के लिए लेके चल रहे हैं, तो दोनों के आगे प्लस चिन्ह है इसलिए। तो यानी कि A प्लस 5D इक्वल टू 12 और यहाँ पे A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो जब घटाने पर लिखते हैं तो विपरीत चिन्ह लेके चला है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, ए से कैंसिल हो गया। अब देखिए इस प्लस चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, इस माइनस का होता है। तो प्लस और माइनस, माइनस और घटाएंगे, 7 गो D में से 5 गो D, 2D, यानी कि बड़ा कौन है 7 है तो उसका आगे वाला चिन्ह। फिर यहाँ पे प्लस छुपा है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 22 में से 12 घटाएंगे तो 2 2 0, 2 में से 1 10 आएगा, बड़ा 22 है तो उसका आगे वाला चिन्ह, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D बराबर 10 बटा 2, 2 5 10। D का वैल्यू क्या है बच्चों 5। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे, हम D के वैल्यू को किसी समीकरण 1 में या 2 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर A क्या है, A प्लस 5D इक्वल टू 12, A का वैल्यू आपको निकालना है 5, D का वैल्यू बच्चों 5 दिया इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12, या प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी कि A का वैल्यू यहाँ प्लस छुपा रहता है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 13 आया, तो बड़ा कौन है 25, तो उसका आगे A का वैल्यू बच्चों क्या आया -13। अब आपको A का भी वैल्यू ज्ञात हो गया और D का भी वैल्यू ज्ञात हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, AP का व्यापक रूप ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए AP के प्रथम 3 पद, यानी कि A प्लस D, A प्लस D, A प्लस 2D, 3 गो पद को हो रहा है इसलिए 3 ही चल रहा है। A का वैल्यू क्या है बच्चों -13, फिर यहाँ पे A का वैल्यू -13 और D का वैल्यू क्या है 5, A का वैल्यू -13, 2, D का वैल्यू 5, यानी कि यह क्या हो जाएगा -13, माइनस से प्लस होता है माइनस, यानी कि घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, बड़ा कौन है 13, तो यही रह जाएगा। फिर यहाँ पे आइए इसको अलग सॉल्व कर दे रहे हैं, 13 2 5 10, माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो आपको आएगा 13 में से 10 जाएगा, 3 बड़ा 13 तो इसलिए -3, यानी कि डायरेक्ट हम लिख दें -3। तो हमारा AP का यहीं को 3 गो पद हो गया, -13 -8 -3, यही बच्चों आंसर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
है बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। बच्चों सुब्बाराव नाम का एक व्यक्ति है जो आपको 5,000 रुपये पे काम करना आरंभ कर देता है और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की उसके वेतन में वृद्धि होती है और अंतिम में जाके 7,000 रुपया हो जाती है। मतलब अंत तक तो बताना है यही कि वो 7,000 रुपया जो हुई कौवे वर्ष बाद, मतलब कई वर्ष तो उसका सिलसिला चलता रहा। यानी कि यहाँ पे जो 1995 दिया बच्चों, यह क्या आपको वर्ष है, तो इसको आपको ध्यान में नहीं कि इसमें इस्तेमाल करना, बस आपको यह समझना है कि 1995 में वह उस वर्ष यानी कि उस साल वह क्या किया, काम करना शुरू किया। यहाँ पे इससे आपको कोई ज्यादा ही नहीं है। तो सुब्बाराव बच्चों कितने रुपए पे काम करना शुरू किए, 5,000 पर। अब वेतन की वृद्धि कितने हो रही है प्रत्येक माह, 200 रुपया। आइए देखिए, तो माना कि एपी का प्रथम पद ए सार बनतर डी है, प्रथम पद ए सार बनतर डी। प्रश्न से चाहे देखिए बच्चों, 5,000 रुपया पे वो वेतन मतलब काम शुरू किए, ठीक बच्चों। अगले वर्ष कितना बढ़ गया, 5,000, तो 5,000 था 200 और बढ़ गया तो 5,200 हो जाएगा बच्चों, यानी कि इसी में 200 जोड़ देंगे। फिर अगले मतलब मंथ मासिक बढ़ रहा है, मतलब 5,000 पे काम शुरू कर रहे हैं सुब्बाराव और अगले मंथ 5,200, फिर अगले मंथ क्या हो गया, तो 200 और बढ़ जाएगा, तो 200 इसमें ऐड करेंगे तो 5,400 हो जाएगा। 5,000, 5,200 रुपया, फिर 5,400 रुपया, इसी तरह मतलब करते करते हो जाके एक दिन 7,000 रुपया उनका वेतन हो जा रहा है। यानी कि पहले मंथ में मतलब जब काम शुरू किए 1995 में तो 5,000 रुपया और प्रत्येक मंथ 200 की वृद्धि होते जा रहा है। तो क्या करेंगे, जो मूल वेतन हुआ था बच्चों उसी में हम 200 ऐड किए तो 5,200 हो गया, फिर 200 ऐड किए तो 5,400 हो गया। इसी तरह करते करते हुआ एक दिन जाके 7,000 रुपया हो जा रहा है। तो बताना है कि कितने मंथ में उसकी वृद्धि मतलब इतनी हो गई, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए का वैल्यू क्या है, यानी कि n बताना है, संख्या बताना है। 5,000 डी का वैल्यू बच्चों, तो दूसरे में से पहला पद यानी कि 5,200 में से 5,000 घटाएंगे, क्या प्राप्त हुआ, 200। और अंतिम पद को बच्चों क्या कहते हैं, एन कहते हैं, यानी कि 7,000 रुपया, यह रुपया में है बच्चों। और एन बराबर 8। आइए सॉल्व करते हैं। यदि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू बच्चों 7,000, ए का वैल्यू आपको 5,000, एन तो आपको ज्ञात करना है, डी का वैल्यू आपको 200। या 7,000 या 5,000 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 200 में n से गुना करेंगे तो 200n, और 200 में 1 से गुना करेंगे तो -200। ठीक है बच्चों, 7,000 में से 5,000 घटाएंगे क्या बचेगा, 2,000, तो 200 n माइनस 200। अब देखिए 2,000 आपको इधर क्या है, 200 इधर माइनस में इधर आएगा तो आपको प्लस में इक्वल टू 200 n, या 2200 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2200 इक्वल टू 200 n, या
2200 बटे में 200 इक्वल टू n, क्योंकि n से 200 क्या है गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 11 बार में, यानी इसलिए n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 11। यही आपका आंसर होगा। तो कह सकते हैं कि सुब्बा राव का वेतन जो था 11वें वर्ष 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। रामकली यहाँ पे जो है प्रथम सप्ताह में बच्चों 5 रुपये का बचत करती है और फिर प्रत्येक सप्ताह क्या करते जाती है 1.75 रुपया की मतलब बचत को बढ़ाती जाती है, यानी कि उसमें और रुपये को उतना उतना और रखते जाती है। ठीक है, और एक दिन जाके यह 20.75 या फाइनल रुपया हो जाता है उसका बचत करते करते। तो बताना है कि वह कितने मतलब सप्ताह तक बचत की। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो माना कि एपी का प्रथम पद ए सारबंतर डी है। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे प्रथम सप्ताह की बचत उसकी कितना है रामकली की 5 रुपया और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतना रुपया बढ़ाती है। बढ़ाने का मतलब बच्चों प्लस करेंगे, तो पहले सप्ताह में 5 रुपया, अगले सप्ताह में 5.175 रुपया और बढ़ गया। ठीक बच्चों, फिर उसके अगले सप्ताह में 5 + 2 × 1.75 रुपया और बढ़ गया। कहने मतलब उतना रुपया और ऐड कर दी और इसी तरह यह क्रम करते करते एक दिन जाके 20.75 रुपया हो गया। तो पहले सप्ताह 5 रुपया और फिर यह 5 में हम ऐड करेंगे 1.75, तो 5 7 5 1 6, यानी कि दूसरे सप्ताह कितना हो जाएगा बच्चों 6.75। तीसरे सप्ताह तो पहले इसमें गुना कर दे, 2 × 10 के 0 हासिल 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 के 5 हासिल 1, 2 × 1 = 2, 1 3। इसको हम जोड़ेंगे 5 में तो 0 5 5 3 8। फिर अगले सप्ताह क्या हो गया 8.50 8.5 रुपया और यही क्रम एक दिन जाके 20.75 रुपया हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू, तो डी क्या करते हैं बच्चों दूसरे में से हम घटाते हैं पहले को, 6.75 में से 5 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा आपको 1.75। ठीक है, और यहाँ पे अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं एन चाहे एल, तो 20.75, तो एन आपको ज्ञात करना। ठीक बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। यदि an = a + n - 1 × d, an का वैल्यू 20.75, a का वैल्यू 5, n - 1, d का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.75। ठीक बच्चों, या 20.75 प्लस इधर आएगा तो माइनस 101, इसमें गुना करेंगे तो 1.75 n और इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1.75। अब 20.75 में से इसको घटाएंगे तो 15.75 = 1.75 n - 1.75 या
15.75 माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा 1.75 इक्वल टू 1.75 n। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। या अब हम जोड़ेंगे 15.75 में 1.75, 5 5 0 7 7 14, 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 1 हासिल हो जाएगा 7, यानी कि 17.75 सॉरी 17.50 इक्वल टू 1.75 n। n के साथ यह क्या है, गुना में 1.75 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 17.50 बटा 1.75 इक्वल टू n। अब क्या देख रहे हो, दशमलव के बाएं बगल 2 अंक है, इधर भी दशमलव के दाएं बगल, दशमलव के दाएं बगल 2 अंक है, दशमलव के दाएं बगल भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, यानी क्या बचा 1750 बटा 175 इक्वल टू n। अब 175 से 175 एक बार में काट दे, 0 का 0, इसलिए n का वैल्यू क्या है बच्चों 10। यानी कि कह सकते हैं कि रामकली जो है 10वें सप्ताह बचत करते जाएगी तो उसका रुपया फाइनल क्या हो जाएगा 20.75, यानी कि n का वैल्यू हमारा क्या है बच्चों 10 है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल पे अगर आप नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।